दोस्तों, एक ऐसा मैच जिसमें ना ही दादा का दादागिरी चला था और ना ही क्रिकेट के भगवान का बैट, ना ही सिक्सर किंग का सिक्स हिटिंग चला था और ना ही कैप्टन कूल का सातिर दिमाग। भारत हार के दहलीज पे खड़ा था, तब भारतीय बॉलर ने मोर्चा को संभाला और रफ्तार के किंग ब्रेट जॉनसन जैसे बॉलर का घमंड तोड़ करके चकनाचूर कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होता है 17 अक्टूबर 2007 को, जहां पे रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीत करके वानखेड़े का छोटा बाउंड्री देखकर बैटिंग करने का फैसला लिया और कंगारू के तरफ से पारी का आगाज करने एडम गिलक्रिस्ट के साथ माइकल क्लार्क मैदान पर आते हैं। लेकिन पहली ही गेंद पर माइकल क्लार्क को जहीर खान चलता करके पॉन्टिंग के फैसला को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया और अब मैदान पर एडम गिलक्रिस्ट का साथ देने कैप्टन रिकी पॉन्टिंग आते हैं और ऑस्ट्रेलिया की बिखरी हुई पारी को संभालते हैं। लेकिन आज मुरली कार्तिक का एक भी गेंद मानो ऑस्ट्रेलियन बैटर के पल्ले नहीं पड़ रहा था और आधा दर्जन विकेट मुरली कार्तिक अपने खाते में लेके जाते हैं और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम 41.3 ओवर में महज 193 रन पे ही सिमट जाता है। भारत को 194 रन का लक्ष्य मिलता है। देखने में ये लक्ष्य बड़ा तो नहीं, लेकिन ब्रेटली और जॉनसन जैसे गेंदबाज के सामने आसान भी नहीं। भारत की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने सौरव गांगुली के साथ सचिन तेंदुलकर मैदान पे आते हैं, तो वहीं कंगारू के तरफ से पहला ओवर लेकर के रफ्तार के किंग अपने घमंड में चूर ब्रेटली आते हैं और पहली ही गेंद से आग उगलना शुरू करते हैं। मानो ऐसा लग रहा था उनका हर एक गेंद गोली के रफ्तार से आ रहा हो और भारत की शुरुआत भी काफी निराशाजनक रहा। 7 बॉल डॉट खेलने के बाद सौरव गांगुली बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। भारतीय खेमे में निराशा छा जाता है। अभी भारत इस झटके से उबरा भी नहीं था कि तीसरे नंबर पर बैटिंग करने उतरे दिनेश कार्तिक को जॉनसन ने गिलक्रिस्ट के हाथों कैच करवा करके भारत को दूसरा झटका देता है। उस समय भारत का स्कोर 3.4 ओवर में महज 8 रन था और अब मैदान पर सचिन तेंदुलकर का साथ देने सिक्सर किंग युवराज सिंह आते हैं। पहली ही गेंद एक सटीक यॉर्कर पड़ता है, युवराज सिंह आउट होते होते बचते हैं। 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। भारत का स्कोर 38 रन पे 2 विकेट डाउन था कि तभी ब्रेटली ने भारत को सबसे बड़ा झटका दिया सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मार के। सचिन तेंदुलकर को आउट करते ही कंगारू टीम खुशी से नाचने लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कितना बड़ा विकेट था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय फैंस के चेहरे पे मायूसी छाना शुरू हो गया था। भारतीय टीम हार की तरफ अब बढ़ता जा रहा था और तब मैदान पर युवराज सिंह का साथ देने रॉबिन उथप्पा आते हैं। 194 का छोटा लक्ष्य अब पहाड़ जैसे लगने लगा था, लेकिन भारतीय फैंस को उम्मीद था कि रॉबिन उथप्पा और युवराज सिंह सब संभाल लेंगे। लेकिन ये उम्मीद तब टूट जाता है जब युवराज सिंह सिर्फ 15 रन बना करके कंगारू गेंदबाज के शिकार बन जाते हैं। अब यहाँ से इंडिया का मैच जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था और भारत का आखिरी दीपक कैप्टन MS धोनी मैदान पर आते हैं। रॉबिन उथप्पा के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हैं। अभी MS धोनी कुछ ही रन जोड़े थे कि उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अब मैच जीतना भूल ही जाओ। भारत 18 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पे सिर्फ और सिर्फ 63 रन ही बनाया था, लेकिन हद तो तब हो गया जब इरफान पठान का भी विकेट सिर्फ 64 रन पे गिरता है। भारतीय फैंस मैदान छोड़ करके जाने लगे थे क्योंकि भारत का हारना तय था। वहीं दूसरी तरफ कंगारू सेलिब्रेशन शुरू कर दिया था। भारतीय बैटिंग लाइनअप पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था और अब मैदान पर आने की बॉलर का सिलसिला
चालू हो चुका था और हरभजन सिंह मैदान पर आते हैं और रॉबिन उथप्पा के साथ मिलकर के भारतीय बिखरी हुई पारी को संभालते हैं। एक तरफ से हरभजन सिंह अपना विकेट रोक करके डट के खड़े थे तो दूसरे तरफ से रॉबिन उथप्पा स्कोरबोर्ड को चला रहे थे। आज उथप्पा भारत का एक लौता ऐसा बल्लेबाज था जिनके बल्ले से गेंद का संपर्क हो रहा हो और बाउंड्री जाने को मजबूर हो रहा हो। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी क्लार्क ने उथप्पा को एलबीडब्ल्यू मार करके भारत की थोड़ी सी मैच जीतने की आस जगी थी उसका भी बीच मैदान गला घोंट दिया। उस समय भारत का स्कोर 31.3 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पे 129 रन था और अब मैदान पर बैटिंग करने जहीर खान आते हैं और हरभजन के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी कंगारुओं का पेट भरा नहीं था। 35वें ओवर में जॉनसन ने हरभजन को भी पॉन्टिंग के हाथों कैच करवा करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और एक बार फिर से जॉनसन और ब्रैटली ने साबित कर दिया कि उनसे बेहतर गेंदबाजी वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नहीं कर सकता। और अब जहीर का साथ देने आधे दर्जन कंगारुओं को पवेलियन भेजने वाले मुरली कार्तिक आते हैं और दोनों ने मिलकर के पारी को आगे बढ़ाया। कंगारुओं के चेहरे पे खुशी साफ झलक रहा था। मैच पूरी तरीके से उनके मुट्ठी में था। पूरी दुनिया मान चुका था कि ये मैच भारत किसी हाल में नहीं जीतेगा। भारत को भी मैच जीतने का भरोसा उठ चुका था। तब जो हुआ पूरी दुनिया देखते रह गया। जहीर खान और मुरली कार्तिक ने कुछ ऐसा कमाल किया कि हिस्ट्री बुक में दर्ज हो गया। मानो आज पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को घसीटने का जिम्मा मुरली कार्तिक ले रखा हो। वहीं दूसरी तरफ जहीर खान अपनी तेज तरार बैटिंग से उनका बखूबी साथ दे रहे थे। जिस ब्रैटली और जॉनसन के गेंद को बड़े बड़े दिग्गज नहीं खेल पाए, ये दोनों बल्लेबाज बाउंड्री पे बाउंड्री लगा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का हर एक चाल यहाँ पे विफल हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से आउट किया जाए। जहीर खान नॉट आउट 31 तो मुरली कार्तिक ने 21 रनों का सगुन दिया और भारत 46 ओवर में ही मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो ये मैच हार चुका है। वहीं पे भारतीय बॉलर ने ऑस्ट्रेलिया के जबरे से जीत छीन करके पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत का हर एक खिलाड़ी सचिन और धोनी है। आपको ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।